हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज सॉल्व करेंगे सेंट्रल रेलवे में 7/7/2018 को जूनियर क्लर्क एंड सीनियर क्लर्क में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे जिसमें कि 30 प्रश्न दिया गया है, तो उसमें से आज 10 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है और कुछ मराठी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो मैं उसे हिंदी लैंग्वेज में बोलूँगा और 2 बार क्वेश्चन को बोलूँगा, आप उसे नोट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2400 रुपया 7.5% की साधारण ब्याज से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो उसका कुल ब्याज क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा बोलता हूँ। 2400 रुपया 7.5% की साधारण ब्याज से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो उसका कुल ब्याज क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू T इंटू R बटा 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मूलधन कितना दिया है, 2400 रुपया, समय दिया है 4 वर्ष और रेट दिया है 7.5%। प्रतिशत को तोड़ेंगे तभी नीचे में 100 आता है। दशमलव को हटाएंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटेगा, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया, 5 से कट गया यह 15 बार में। तो 15 दूनी 30, 30 गुना 24 कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, 720 रुपया हो जाएगा फ्रेंड्स। आते हैं फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से सुनिएगा और नोट कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 4πr²। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 गुना r का मान दिया है 10, r का मान 10 दिया हुआ है, कितना 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा r², 10 गुना 10। पाई को इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई को नहीं तोड़ा है, तो पाई को पाई ही लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आता हूँ फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न पे। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, 54 नान कटाई की बिक्री कीमत 234 रुपया है, तो 429 रुपया में कितनी नान कटाई खरीद सकते हैं। फिर से सुने, 54 नान कटाई की बिक्री कीमत 234 रुपया है, तो 429 रुपया में कितनी नान कटाई खरीद सकते हैं। देखें फ्रेंड्स, यहाँ क्या पूछ रहा है, नान कटाई की संख्या पूछ रहा है। तो 234 रुपया में कितना मिल रहा है, 54 नान कटाई मिल रहा है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 54 बटा 234। इतना आसान प्रश्न पूछ रहा है, तो 429 रुपया में कितना पूछेगा। ठीक है फिर तो निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, 54 बटा 234 गुना 429। तो ये कट जाएगा 18 से, 18 तिया 54 और ये 18 से कट जाएगा, 18 18 एक बार, 18 तिया 54, 13 से, और 13 से कट जाएगा 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो 33 गुना 3 कितना हो जाएगा, 99। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न पे। तो चौथा नंबर का प्रश्न है,
एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह एक पोस्ट को 7 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? फिर से सुनेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह एक पोस्ट को 7 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्या कहता है कि एक पोस्ट है, यहाँ पे क्या है, एक पोस्ट है, एक ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन एक आ रही है। इस पोस्ट को जो ये ट्रेन पार कर जाती है, यहाँ ट्रेन थी, अब ट्रेन आके यहाँ आ गई, पोस्ट को पार की। इसको पार करने में इसको लगता है 7 सेकंड लग जाता है। और यहीं पे बगल में एक प्लेटफॉर्म है, यहीं पे एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की तो अपनी लंबाई होती है। और यहाँ से क्या है, ट्रेन आ रही है, यहाँ क्या है, ट्रेन है, अभी यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है। जब ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी तो कैसा सिचुएशन रहेगा? इस तरह से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी तो यही ट्रेन जो है यहाँ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब एक खंभा को या पोस्ट को पार किया तो ट्रेन कितना लंबाई चला? तो जितना इस ट्रेन का लंबाई था वही सेम लंबाई यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो पार किया, ये जो लंबाई है, तो ये ट्रेन का लंबाई है, यानी ये जो पार कर रहा है इसको कितना लग रहा है? 7 सेकंड लग रहा है। वहीं अगर प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों को मिला के देखा जाए तो कितना लग रहा है? इसको 27 सेकंड लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें प्लेटफॉर्म की दूरी अगर पूछ रहा है तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 7 सेकंड को, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी क्या हो जाएगा? इसको कितने समय में पार किया? 20 सेकंड में पार किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से प्लेटफॉर्म की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो इसका चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या बनाएंगे? मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। अब हम ये तो नहीं बताएंगे कि 5/18 कैसे आया, ये आप लोग समझते हैं। और ये क्या निकला? इसका चाल निकल गया। दूरी कितना है? समय कितना है? 20 सेकंड। तो इसको 20 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, यानी कितना दूरी है इसका? 400 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? फिर से सुने, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, तो पहला दिया है √-64, दूसरा दिया है 3√-64, ये क्या है? 4 है ना। और तीसरा दिया है 6√-64, और चौथा नंबर दिया है 5√-64। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले 64 को जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 दूनी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? इसका जोड़ा लगा करके देखेंगे। जैसे क्या है? 4 है, यानी हमें 4 का जोड़ा मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए 4 का जोड़ा मिल रहा है क्या? 1 2 3 4, एक तो हुआ, लेकिन ये क्या हुआ? नहीं मिला, इधर 2 ही रह गया, और 2 रहता तो ये हो जाता। तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा देखते हैं क्या? 3 3 का जोड़ा। तो 1 2 3, एक जोड़ा मिला, फिर 1 2 3, ये जोड़ा मिल गया। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? 6, यानी कि 6 6 का जोड़ा। तो 3 4 5 6, तो जोड़ा तो नहीं मिला, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। अब 5 5 का जोड़ा चाहिए,
तो 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 3√-64, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। बाकी सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न संख्या 6 नंबर। क्या है, यदि x = 2 हो तो x³ - 3x² + 3x - 1 का मान क्या होगा। प्रश्न दिया है कि x = 2 है, तो ज्ञात करना है हमें x³ - 3x² + 3x - 1 = वाट। तो इसे ज्ञात कर देते हैं। x का मान दिया है 2, तो इसके जगह पर 2 रख देते हैं, यानी 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 8 और 6 14 माइनस 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 = क्या हो जाएगा आंसर 1। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यह भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए अगर यूजफुल है, तो हमें कमेंट करें और बताएं कि हमें आगे भी वीडियो बनाऊं। आते हैं फ्रेंड्स अब प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न है, एक संख्या के 3 गुने में 5 मिलाने से 56 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। फिर से सुनिए, एक संख्या के 3 गुने में 5 मिलाने से 56 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, संख्या हम मान लेते हैं क्या, x है, कहता है इसके 3 गुने में, तो x का 3 गुना करेंगे यानी 3x, इसमें 5 मिलाने से, तो 5 मिला दिए तो क्या प्राप्त होता है 56 प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसको आप हल कर दीजिए, 3x बराबर क्या हो जाएगा 56 माइनस 5, 3x बराबर 51, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 17। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इन 10 सवाल के अलावा और भी प्रश्न को हल करें, तो आप हमें कमेंट में बताएं और हमारा सपोर्ट करें। आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया है कि दिए गए समीकरण को हल करें। ठीक है, दिए गए समीकरण को हल करें। समीकरण क्या दिया है, 3.8 भाग 1900 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हल करते हैं, तो 3.8 बटा कर देंगे कितना 1900, दशमलव हटेगा, एक 0 आ जाएगा, 19 दूनी 38, 2 हो गया, तो क्या हो गया 2/30 बराबर क्या हो जाएगा 0.002, इसका आंसर हो गया। आते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 9। तो ध्यान से सुने, प्रश्न नंबर 9 है कि एक वस्तु की खरीद कीमत 265 रुपया है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सोच सकते हैं आप कितना आसान सा सवाल है। सवाल है, एक वस्तु की खरीद कीमत 265 रुपया है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, मैंने इसके पहले का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि 20% का अगर लाभ है तो उसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका होल वैल्यू हो जाएगा 6/5 होगा। अब आप बोलेंगे 6/5 कैसे लाए, तो ये तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। तो जो हमारा ऊपर का मान होता है वह क्या होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य होता है, और जो नीचे का मान होता है वह CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी खरीद कीमत होता है। ठीक है, अब प्रश्न में जो दिया है उसका तुलना उसके साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रश्न में दिया है कि क्रय मूल्य कितना है 265 रुपया, तो 200
65 का तुलना कर देंगे किससे, क्रय मूल्य से, 5 से करेंगे और निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 6 है तो 6 से गुना कर देंगे। इसको 5 से काटेंगे तो बचे 25 और 5 दिया 15, तो 53 गुना 6 कितना हो जाएगा, 318 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिए इसको भी कि 20% बराबर क्या हो जाएगा, 20/100। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1 रुपया क्या है हमारा लाभ है, 20% की लाभ पर बेचा, 1 रुपया हमारा लाभ है, 5 रुपया क्रय मूल्य है, 5 रुपया क्रय मूल्य है और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, 1 रुपया का प्रॉफिट है। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपया में खरीदे, 1 रुपया का प्रॉफिट लिए, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया है। तो यही चीज़ तो मैंने पहले लिखा था 6/5, तो इतना हमें बताने का ज़रूरत नहीं था, इसके लिए मैंने पहले नहीं बताया था। आते हैं फ्रेंड्स आज के लास्ट प्रश्न पे, यानी प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। प्रश्न है कि एक वृत्त पर 4 बिंदु है ए बी सी और डी। एक वृत्त पर 4 बिंदु है ए बी सी और डी, जिसका सर्कल ओ है, सॉरी जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, वृत्त पे ए सी और बी डी वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है। ए सी और बी डी जो है वृत्त की जीवा है, जो एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ए सी और बी डी वृत्त की 2 जीवा है, जिसे बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कोण बी ए ई 35 डिग्री है और कोण ए सी डी 105 डिग्री है। तो ज्ञात करना है कोण बी ई सी का मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हूँ। एक प्यारा सा डायग्राम बनाए, तो डायग्राम तो सही नहीं बना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 बिंदु है ए बी सी और डी, जिसका कि केंद्र क्या है, ओ है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। कहता है बी डी और ए सी, तो बी डी और ए सी को मिला देंगे, बी डी और ए सी दोनों जीवा है। इसको क्या करता है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अभी थोड़ा समय के लिए इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ पे जो है इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। आगे पढ़ते हैं। आप समझ जाइए ये वृत्त का केंद्र है, डायग्राम सही नहीं बनने की वजह से ऐसा वृत्त का केंद्र है। तो प्रश्न आगे कहता है कि कोण बी ई सी का मान ज्ञात करना है, जिसमें कि कोण बी ए ई का मान दिया है 35 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, कोण बी ए ई का मान दिया है 35 डिग्री और कोण ए सी डी का मान दिया है 105 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सजा लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सजा लिया हूँ। क्या है, कोण बी ए ई है 35 डिग्री, कोण बी ए ई इसका मान कितना दिया है 35 डिग्री है। ठीक है, इसका मान दिया है 35 डिग्री। और आगे कहता है ए सी डी इस कोण का मान दिया है 105 डिग्री दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जब सर्कल के अंदर ये पॉइंट इस तरह का डायग्राम रहता है तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी यानी ये कोण बराबर ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी, जिसका मान दिया है कोण ए सी डी का मान दिया कितना 105 डिग्री।
उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक न एक तो आने वाला ही है। इस बार जो जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क सेंट्रल रेलवे लेगी उसमें एक प्रश्न तो ऐसा देने वाला ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको समझिए कि त्रिभुज है ना, त्रिभुज AEB, त्रिभुज AEB, इस त्रिभुज का मान लेंगे। इस त्रिभुज का मान जो अंदर का जो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AEB इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस कोण ABD प्लस कोण AEB। बहुत ही आसान है प्रश्न। तो AEB का मान कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर कोण BAC, कोण BAC, कोण BAC का मान कितना दिया है, 35 डिग्री प्लस कोण ABD, कोण ABD इसका मान कितना निकला यहाँ से, ABD का 105 डिग्री निकला ना, ABD 105 डिग्री प्लस कोण AEB, इस कोण का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण AEB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 105 और 135 क्या हो जाएगा, 140 बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो हमारा इस कोण का जो मान निकल गया, कितना निकल गया, 40 डिग्री। और ये नहीं चल रहा है, इसका मान कितना निकल गया, 40 डिग्री। अब बताओ ये क्या है, एक रेखा है। तो कोई भी रेखा है, कोई भी एक रेखा है, तो इसका जो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो टोटल का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जब एक रेखा है इस तरह से जब इसको कर देंगे, जब एक रेखा रहेगा और यह बिंदु है और इस तरह से है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है कि नहीं, 180 डिग्री होगा ना। अगर इसको लेके चलते हैं A और C को, यहाँ पर टोटल कोण का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इतना तक आप नोट किए, आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो मिटा दूंगा मैं, इसमें मुझे जगह नहीं आगे और बताने का। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इसको नोट किए होंगे। तो इसको मिटा दिए फ्रेंड्स। अब इसको देखिए, कोण AEB का मान कितना निकला था, 180 डिग्री निकला, सॉरी 40 डिग्री निकला था। कोण AEB, कोण AEB इस कोण का मान कितना निकला है, 40 डिग्री निकला है। अब इस रेखा में है ना, किस में, A और C में, A और C में क्या हो जाएगा, तो दोनों कोण का योग 180 आपको मैंने बताया था। तो कोण BAC, सॉरी BAC लिख दिए, क्या हो जाएगा, कोण AEB, ये कोण AEB, ये कोण और ये कोण BEC प्लस कोण BEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एक रेखा है उस, है ना, आपको पहले बता दें ये रेखा है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो टोटल 180 डिग्री का बनता है। ये जो कोण है टोटल 180 का है। तो कोण AEB प्लस BEC इसका मान कितना निकला, 180 डिग्री, जिसमें कि इसका मान दिया हुआ है AEB का कितना, 40 डिग्री प्लस कोण BEC इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए कोण BEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 बराबर 140 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यह 10 सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे का जो सवाल बचा हुआ है 20 सवाल उसको भी सॉल्व करें, तो आप हमें सपोर्ट करें।